हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम आपके साथ में आज डिस्कस करेंगे हम। देखिए, आप जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनड लो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है और पैसेंजर्स जो है वो आसानी से कंफर्ट में ये बसेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक बसेस है, ये हमारा सेंट्रल इन्वेस्टमेंट थीसिस है। हमारी ये जो डिस्कशन है आज की, इट इज़ ऑन दीज इलेक्ट्रिक बसेस, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज ये जो ट्रेंड है ऑफ मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक बसेस ऑन पब्लिक फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन योर सिटी, ये एक रियलिटी है और ये बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड भी है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेंड भी है और कंफर्ट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देश के लिए ये जो इलेक्ट्रिक बसेस है, दे आर ऑफ कोर्स सेविंग प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस है, दे आर नॉन पोल्यूटिंग। इसलिए हमारे जो शहर है, जो इतनी उनकी जो एयर की जो क्वालिटी है, इतना एटमॉस्फेयर ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे गोज इलेक्ट्रिक तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। पहले तो एक राज की बात बताता हूँ और मैं भी क्वाइट सरप्राइज हो गया था कि बहुत सारी हम जो इलेक्ट्रिक बसेस देख रहे हैं हमारे शहरों में, विच आर रन बाय योर लोकल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये जो बसेस है ना, ये बसेस स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने खरीदी नहीं है। दे हैव नॉट बॉट दीज बसेस, उनके बैलेंस शीट पे नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वैसे भी इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी गंभीर है, क्योंकि सब्सिडी दे दे के दे हैव अंडर इन्वेस्टेड इन न्यू बसेस, दे हैव अंडर इन्वेस्टेड इन डेपो एंड अंडर इन्वेस्टेड इन स्टाफ। इसलिए ये जो हम नई बसेस देख रहे हैं, दीज बसेस आर ऑल ऑन लीज, यानी कि रेंट पे ली गई है। और उसकी पेमेंट क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, जितने भी किलोमीटर चलाती है उतना किलोमीटर दी स्टेट कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन हैव टू पे टू द बस ओनर, जो कि इनफैक्ट बस मैन्युफैक्चरर ही है। तो इंडिया में 2026 में टोटल इलेक्ट्रिक बसेस की मार्केट थी करीब 12,500 करोड़ की, और ये जो मार्केट है दैट कैन गो टू 24,000 करोड़ इन 3 years फ्रॉम नाउ। पीएमई बस स्कीम में हमने कहा 57,000 करोड़ की उसकी एलोकेशन है और 20,000 करोड़ का उसका सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है। पीएमई ड्राइव ई बस एलोकेशन है, जहां पर 4,400 करोड़ की एलोकेशन दी गई है फॉर एक्वायरिंग 14,000 बसेस। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा फॉर बैटरी, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डेडिकेटेड बैटरी की प्लांट्स डाल रहे हैं फॉर सपोर्टिंग दिस एंटायर ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आइस इंजन्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस वीडियो में ये जो दो कंपनियां हैं विच आर सेटिंग अप ह्यूज गीगा फैक्ट्रीज, ह्यूज फैक्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज, उन पर हम खास चर्चा करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी भी खास कंपनियां हैं विच विल बेनिफिट फ्रॉम सेटिंग अप द चार्जिंग नेटवर्क। लेकिन अब क्लियर नहीं है कि कौन सी कंपनियां हैं जिनको फ़ायदा होगा, लेकिन ज़रूर से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई कंपनी आती है या अगर आप कहीं पर न्यूज़ पे पढ़ रहे हैं कि ये जो कंपनी है इट इज़ इन्वॉल्व इन सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक बसेस, तो इनके भी प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं कौन सी ऐसी कंपनियां हैं विच बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रेंड ऑफ मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ योर। तो हमारी पहली कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, जो कि मेगा ग्रुप की कंपनी है। और ये जो कंपनी है मेगा ग्रुप जो है, मेगा इंजीनियरिंग, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है इन हैदराबाद, एंड दे हैव प्रमोटेड दिस कंपनी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वैल्यू फॉर शेयरहोल्डर्स ओवर द लास्ट 4-5 years और सो, और ये एकदम हाई ग्रोथ पाथ पे है। ये जो कंपनी है, इसके पास 10,000 बसेस का ऑर्डर है, और गए साल में कितनी बसेस बेची थी उन्हें? केवल 1280 बसेस उन्होंने बेची थी। 10,000 बस का उनके पास ऑर्डर है, यानी कि देयर इज गुड अर्निंग विजिबिलिटी फॉर एटलीस्ट 4-5 years। मैनेजमेंट का टारगेट है कि जो 1280 बसेस है, दैट शुड गो टू 2,500 बसेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ प्रोडक्शन उनका प्लानिंग चल रहा है। वो पॉसिबल है क्योंकि उनके पास 10,000 बसेस का ऑलरेडी ऑर्डर बुक पोजीशन है। 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉर एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी। और ये जो कंपनी है, इसके FY26 के नतीजे बहुत ही बढ़िया थे। रेवेन्यूज वर अप 28% टू 2,300 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 352 करोड़, अप 27%, नेट प्रॉफिट वाज 179 करोड़, अप 29%। यानी कि आप सोच सकते हो ये जो कंपनी है, इसके इतने बढ़िया नतीजे भी आए हैं, ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, एंड देयर इज गुड अर्निंग्स विजिबिलिटी। प्रॉब्लम ये है कि उनके जो कंपोनेंट्स है, उनके जो मेन पार्ट्स है, वहाँ पर कभी ना कभी डिस्ट्रप्शन आ सकता है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि ज़्यादातर जो उनके पार्ट्स है इंक्लूडिंग बैटरीज,
दे आर प्रेजेंटली बीइंग इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री। इसलिए ये जो बिजनेस है इट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन अ गुड एफिशिएंट सप्लाई चेन। तो जो रिस्क फैक्टर है ज़रूर से हमें आपको हाईलाइट करना चाहिए कि सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये जो कंपनी है इसकी मार्केट शेयर करीब करीब 20% है इन दी इलेक्ट्रिक बसेस, और ये जो कंपनी है इसकी मार्केट कैप करीब 11,561 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 1408। ये जो प्राइस है 1400 का, इट इज़ डाउन 36% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, और इतना गिरने के बाद भी इसकी पी मल्टीपल करीब करीब 65 टाइम्स है। क्वार्टरली पी मल्टीपल हम एनालाइज करेंगे तो 52 टाइम्स है, जो कि मेरे हिसाब से रीजनेबल है, क्योंकि अगर इस कंपनी का टर्नओवर शायद डबल होगा बिकॉज ऑफ डबलिंग ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद भी 20-25% की ग्रोथ आ सकती है, तो अगले 3-4 साल में ये जो कंपनी है इट कैन डिलीवर वेरी गुड ग्रोथ। उसकी वजह से ये जो वैल्यूएशन है मेरे ख्याल से क्वाइट रीजनेबल है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ ही करीब करीब 40%, पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 85%, यानी कि ऑलरेडी ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, और उनके पास जो ऑर्डर बुक पोजीशन है उसकी वजह से डेफिनेटली दे कैन सस्टेन दिस हाई लेवल ऑफ ग्रोथ फॉर मेनी मोर ईयर्स। और ख़ास बात ये भी है कि मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत सारे नए नए टेंडर्स भी आ रहे हैं जहां पर दे कैन बिड एग्रेसिवली एंड अगेन इंक्रीज दी ऑर्डर बुक पोजीशन फ्रॉम दीज लेवल्स। केवल एक रिस्क फैक्टर है कि जो उनकी जो कंपोनेंट्स है, बैटरीज है, जितना भी असेंबलीज जाते हैं, लॉट ऑफ इट इज़ इम्पोर्टेड, जिसकी वजह से दे आर हेविली डिपेंडेंट on imports and they're heavily dependent on suppliers to give all the components and assemblies in time ताकि वो डिलीवरीज कर सके। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है जिसकी करीब करीब 11,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है, हमारे हिसाब से ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए एक सजेशन है कि यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जिसकी पोटेंशियल है टू ग्रो एट 40-50% फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स और सो इन अ मार्केट जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपैंड हो रहा है, और जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी दे बी एबल टू गेट बेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल। इसलिए ज़रूर से आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए। तो ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की स्टोरी। अगर हम इसको रेट करेंगे दोनों इन्वेस्टमेंट बेसिस, हम इस कंपनी को रेटिंग देंगे 4 बिकॉज ऑफ वेरी गुड अर्निंग विजिबिलिटी एंड मैसिव मार्केट टू ग्रो। और अगर हम रिस्क बेसिस पे इसको रिस्कोमीटर में अगर हम इसको रेट करेंगे तो यू वुड गिव इट अ रिस्क फैक्टर ऑफ 3, क्योंकि अगर ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो जाता है, इंपोर्ट्स में कुछ कर्व्स आ जाते हैं, देन डेफिनेटली देयर प्रोडक्शन कैन बी अफेक्टेड। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है जिसकी करीब करीब 11,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है, हमारे हिसाब से ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए एक सजेशन है कि यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जिसकी पोटेंशियल है टू ग्रो एट 40-50% फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स और सो इन अ मार्केट जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपैंड हो रहा है, और जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी दे बी एबल टू गेट बेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल। इसलिए ज़रूर से आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए। हमारी अगली कंपनी है JBM ऑटो, और ये जो कंपनी है बहुत ही पुरानी है, एंड दिस कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ शीट मेटल प्रोडक्ट्स टू मारुति। एक ज़माने में मारुति का स्टेक भी था इस कंपनी में, और अभी है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी जो जर्नी हुई दैट स्टार्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग शीट मेटल कंपोनेंट्स फॉर मारुति एंड अ होल होस्ट ऑफ अदर कार मैन्युफैक्चरर्स। ये जो शीट मेटल कंपोनेंट्स है दे आर द चैसिस ऑफ द कार, दे आर द एक्सटर्नल पैनल्स, माने जो हमें दरवाजे बनते हैं ऑफ द कार, दैट इज ऑल मेड फ्रॉम शीट मेटल। और JBM ऑटो के पास करीब करीब 2,60,000 टन की कैपेसिटीज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग शीट मेटल कंपोनेंट्स। ये उनका स्टडी बिजनेस है, ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, लेकिन कुछ साल पहले मैनेजमेंट वेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसेस। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आउटसाइड ऑफ चाइना, माने चाइना के बाहर, इस कंपनी की कैपेसिटी वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। मैं रिपीट करता हूँ, आउटसाइड ऑफ चाइना उनके पास जो कैपेसिटी है 20,000 इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए, दैट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी उन्होंने डाल दी है कि जैसे जैसे डिमांड आएगी दिस कंपनी विल बी एबल टू ग्रो वेरी वेल विदाउट एनी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। उसके अलावा उन्होंने 3 गीगावाट आवर की बैटरी कैपेसिटी भी डाली है। सो दिस इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू मैन्युफैक्चर बैटरीज ऑल्सो। और बैटरी की जो कैपेसिटी है दैट बी इंक्रीज फ्रॉम 3 गीगावाट टू 6 गीगावाट। तो पूरा इंटीग्रेशन चल रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसेस एंड ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और असेंबली है विद इन इलेक्ट्रिक बस। इस कंपनी के पास 11,000 बस के ऑर्डर्स है, और वैसे ये कंपनी जो है काफ़ी लो प्रोफाइल है। आप इसको रिसर्च करेंगे तो कोई खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है। दे डू नॉट हैव एनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स और इन्वेस्टर रिलीजेस, इसलिए जितना भी डेटा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। जो कंपनी है इसकी मार्केट शेयर करीब करीब 30% है, और ये मेरे ख्याल से इंडिया की लार्जेस्ट ई बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप करीब 16,000 करोड़ है, वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है एट 73.4 टाइम्स,
क्वार्टरली जो अगर हम एनालाइज करेंगे मार्च क्वार्टर, तो पी मल्टीपल इज मोर रीजनेबल एट 55 टाइम्स। लेकिन ये जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा, लाइक ओलेक्ट्रा, दिस कंपनी ऑल्सो कैन ग्रो इट्स इलेक्ट्रिक बस डिवीजन बाय 40-50% ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स और सो। इसीलिए ये जो ग्रोथ की प्रॉस्पेक्ट है, दैट इज बीइंग डिस्काउंटेड इन द वैल्यूएशन, और अगर ये ग्रोथ आ जाती है तो ये वैल्यूएशन भी मेरे ख्याल से काफ़ी रीजनेबल है। कुछ खास फिगर्स इस कंपनी के बारे में, करंट प्राइस अबाउट 7 रुपीज़ है, और ये जो कंपनी है इसकी जो टोटल रेवेन्यूज थी 6,000 करोड़ मार्च 26 तक, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 225 करोड़। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 16%, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 21.8%। लेकिन कुछ खास फैक्ट्स फिगर्स और भी हम देना चाहेंगे। तो ये जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा, इसकी जो ऑटो कॉम्पोनेंट बिजनेस है, शीट मेटल कॉम्पोनेंट बिजनेस, इसका रेवेन्यूज था करीब 3,450 करोड़ इन मार्च 26 एज अगेंस्ट 3,182 करोड़। और जो उनका OEM डिवीजन है, यानी कि बस डिवीजन है, उनकी रेवेन्यूज थी करीब 2,300 करोड़ एज कम्पेयर टू 1,984 करोड़। एंड ये जो बस डिवीजन है जिस पर हमारा ज़्यादातर फोकस है, इसके जो प्रॉफिट्स थे फॉर द बस डिवीजन वेंट अप फ्रॉम 215 करोड़ टू 251 करोड़, जो कि इतनी अच्छी ग्रोथ रेट है नहीं, लेकिन बेस्ड ऑन दी ऑर्डर बुक पोजीशन आई थिंक कि ये जो ग्रोथ रेट है ज़रूर से इम्प्रूव हो सकती है। तो हमारी दूसरी कंपनी है JBM ऑटो, और इसको भी हम अगर हम रेट करेंगे तो ऑन अ इन्वेस्टमेंट बेसिस आई वुड गिव इट अ रेटिंग ऑफ 4, एंड ऑन द रिस्क बेसिस आई वुड गिव इट अ रेटिंग ऑफ 2, क्योंकि एज कम्पेयर टू ओलेक्ट्रा इनके पास बैटरी का भी प्लांट है, जो कि काफ़ी आई वुड से सेफ्टी हो जाती है कंपनी के लिए। अगर खुद बैटरी बनाती है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बस का, इलेक्ट्रिक बस का, इन हाउस अगर बनाती है तो दैट मच डिपेंडेंसी इज लेस ऑन दी एक्सटर्नल सप्लायर्स। तो ये हमारी दूसरी कंपनी हो गई JBM ऑटो। अगर आपके पास हर कंपनी को रिसर्च करने के लिए, उसके रिजल्ट्स की एनालिसिस करने के लिए और की डेवलपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए टाइम नहीं है, और कौन से शेयर्स खरीदने बेचने वो भी डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, तो हमने एक केयरफुली क्यूरेटेड मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू करनी है तो हमारे एक्सपर्ट के गाइडेंस लेके आप केवल 100 रुपये में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी सर्विसेज को एक्सेस करना है, या फिर कोई दिक्कत है, या फिर आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिलअप कीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। चलिए दो और कंपनीज की हम डिस्कशन करते हैं जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। उनके पास भी उनकी सब्सिडरी या डिवीजन है विच मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन क्योंकि ये जो बिजनेस है उनका मेन बिजनेस है इज मैन्युफैक्चरिंग हेवी कमर्शियल व्हीकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डीजल बसेस, इसकी वजह से इनका जो फायदा होगा फ्रॉम द शिफ्ट फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक बसेस, आई एम नॉट सो श्योर ये कैप्चर हो जाएगा इनकी कंपनीज की शेयर प्राइस में। तो हमारी पहली कंपनी है अशोक लेलैंड। अभी अशोक लेलैंड ने इन्वेस्ट किया है करीब 1200 करोड़ इन स्विच मोबिलिटी, जो कि उसकी सब्सिडरी कंपनी है। स्विच मोबिलिटी ने करीब 2500 इलेक्ट्रिक बसेस की एक प्लांट डाली है। जैसे हमने देखा है ओलेक्ट्रा है या JBM ऑटो है, वहाँ पर उनकी मार्केट कैप करीब 15,000-16,000 करोड़ के आसपास थी बेस्ड ऑन अ सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो अगर हम अशोक लेलैंड को कंपेयर करते हैं तो अशोक लेलैंड की मार्केट कैप करीब 95,000 करोड़ है, और वहाँ पर उनका जो इन्वेस्टमेंट है इन स्विच मोबिलिटी इज हार्डली 1200 करोड़। इसलिए जब हम ये जो इलेक्ट्रिक बसेस की इन्वेस्टमेंट थीम के बारे में बात करते हैं तो अशोक लेलैंड जिसकी सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी डेफिनेटली एक प्लेयर है, एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स ऑल्सो इज अ प्लेयर इन इलेक्ट्रिक बसेस, लेकिन इनका जो ओवरऑल बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है फॉर इलेक्ट्रिक बसेस इज़ वेरी लो। इसलिए ये जो डिवीजन है इलेक्ट्रिक बसेस का, अगर वहाँ पर ग्रोथ भी आती है तो इट मे नॉट मेक अ मटीरियल डिफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। इसलिए हमारे व्यूअर्स के लिए हम मेंशन करना चाहेंगे एज अ मेजर ऑफ कंप्लीटनेस कि और दो कंपनियां भी है। एक्चुअली देयर आर 6-7 कंपनीज विच मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक बसेस, बट एट स्केल ऑफ कोर्स देयर इज ओलेक्ट्रा जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, JBM ऑटो जिसका भी हमने जिक्र किया है, डिटेल में डिस्कशन दिया है, उसके अलावा देयर इज अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ऑल्सो विच मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर हमें ई बसेस पर फोकस करना है तो हमारे लिए यही दो कंपनियां हैं जिस पर हम स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। इसलिए अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पर हम और चर्चा नहीं कर रहे इस वीडियो में। दे आर लार्जली कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनके प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं, दे डिपेंड अपॉन मेनी अदर वेरिएबल्स फॉर ग्रोथ, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस जो है एक स्मॉल डिवीजन है और अगर ग्रोथ अच्छी भी आती है इट मे नॉट मूव द परफॉर्मेंस दैट मच बेटर। चलिए अब हमारा डिस्कशन दो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स पर लेके जाते हैं। आपने तो जानते होंगे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिशनल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है। ये जो बैटरीज बनाते हैं दे गो इनटू ऑटोमोबाइल्स, दे गो इनटू टू व्हीलर्स, ऑल्सो दे आर गोइंग इनटू बैकअप पावर सिस्टम्स, also they are selling batteries to the defense for submarines as well। ये जो दो कंपनियां हैं they are now getting into lithium ion battery,
क्योंकि देखिए अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक बसेस अगर बनने वाली है, उनका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, तो किसी ना किसी को तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये जो दो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको भी लग रहा है कि अगर पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन अगले 10, 15, 20 साल में इट गोज इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उनकी जो डिमांड है फॉर ट्रेडिशनल बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज, वहाँ पर उसकी डिमांड कम हो सकती है, स्टैग्नेंट हो सकती है। इसलिए दे आर इंटेलिजेंटली डाइवर्सिफाइंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज, और बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने कमिट किया है कि अगले कुछ साल में 6 से 6.5 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी फॉर सेटिंग अप 12 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी। अमर राजा जो है, इनका टारगेट है कि 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी फॉर सेटिंग अप लिथियम आयन बैटरीज विद अ कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 19 गीगावाट्स बाय FY30। 2 गीगावाट की कैपेसिटी आ जाएगी FY28 में, और ये जो एक्साइड है उनकी भी जो बैटरी की प्लांट है अगले ही कुछ महीनों में कमर्शियलाइज हो जाएगी। और ये जो कंपनियां हैं, दे हैव गॉन इन फॉर फॉरेन पार्टनर्स एंड दे हैव गॉन इन फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन हम ये जो दो कंपनियां हैं उसको और डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर ये जो दो कंपनियां हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक बैटरी डिवीजन है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है, तो डेफिनेटली दीज टू कंपनीज विल बी द बेस्ट प्ले ऑन द एंटायर ईवी इकोसिस्टम। यानी कि आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर अगर आप बुलिश हो, देन दीज टू कंपनीज विल बी योर बेस्ट बेट, क्योंकि ये जो दो कंपनियां हैं दे विल सप्लाई बैटरीज टू टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक बसेस एंड ऑल द अदर प्लेयर्स। लेकिन अब तक ये सक्सेस हुआ नहीं है, अब तक ये स्केल अप हुआ नहीं है, इसलिए लेट्स जस्ट कीप देम ऑन द वॉच लिस्ट। हम ट्रैक करते हैं कि इनकी ये जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कितनी सक्सेसफुल होती है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इन इंडिया। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, दे आर इम्पोर्टेड और दे आर सोर्स्ड फ्रॉम सप्लायर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड सोर्सेज। इसलिए सप्लाई चेन जो है वो बहुत ही बड़ी रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो उनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, दे आर ऑल द स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ पर कलेक्शन हमेशा डिले हो जाते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाती है। बिकॉज देन अगेन दी कैपिटल वर्किंग कैपिटल साइकिल, दी डेटर्स साइकिल वो बढ़ जाती है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। और इंक्रीज कंपटीशन, देखिए अभी तो केवल 5 या 6 सीरियस प्लेयर्स है, लेकिन मोर प्लेयर्स कैन ऑल्सो कम इन टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। हमने सुना है कि GSW इज ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर इनटू इलेक्ट्रिक बसेस, तो ये भी एक कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों, इंडिया की पोटेंशियल इतनी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक बसेस कि अगर हम देखेंगे कि अगर जो सीरियस प्लेयर्स है, स्पेशली ओलेक्ट्रा और JBM ऑटो, अगर ये सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो अगले 3, 4, 5 साल के लिए दे कैन ग्रो एट 25-30% इजीली बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ पोटेंशियल। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक बसेस। एक बहुत ही माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम है, लेकिन सॉलिड इन्वेस्टमेंट थीम है। ज़रूर से आप इसको स्टडी कीजिए। यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स विल इंक्रीज, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ऑल्सो विल गेन स्केल। इसलिए हमें इस इन्वेस्टमेंट थीम को बहुत ही करीबी से ट्रैक करना है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई खास इन्वेस्टमेंट थीम है जो आप हमें स्टडी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट टू अस इन द कमेंट्स एंड वी विल रिसर्च इट एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। जाने से पहले जितनी भी कंपनी हमने डिस्कशन की है इस वीडियो में, दे आर ऑल फॉर एजुकेशन पर्पसेज, दे आर ऑल फॉर प्रोवाइडिंग आइडियाज फॉर विच यू कैन टेक अप फर्दर रिसर्च, एंड ओनली आफ्टर यू हैव डन फुल रिसर्च ऑन दी स्टॉक्स तभी आप सोचिए इनको खरीदने के लिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टारगेट है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम 1.6 लाख टू ऑलमोस्ट 2 लाख। उसमें आपकी जरूर से सपोर्ट हमें लगेगी। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.